दोस्तों नमस्कार, गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करूंगा। लेकर आया हूं उन्हीं प्रश्नों को 30 अंकों के है। हो सकता है माध्यमिक शिक्षा मंडल इस पैटर्न को बदल दे, लेकिन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन्हीं में से अक्सर करके क्वेश्चन आते हैं। तो लीजिए मैं स्टार्ट करता हूँ। विकल्प चुनकर लिखिए। आपको पहला जो क्वेश्चन है इसमें 5 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से आपको 6 दिए गए हैं। 6 एक एक नंबर के होंगे। तो देखिए, एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन क्षेत्र है। समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है। जब कीमत बढ़ जाती तो मांग वक्र किधर खिसकता है ये बताना। दाईं तरफ, ऊपर की ओर, या बाईं तरफ, या नीचे की ओर। और सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऊपर की ओर खिसक जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। आपको बताना ऑप्शन देखकर कि पूर्ण प्रतियोगिता में, अपूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकार में या अल्पाधिकार में। तो जब विक्रेता की संख्या बहुत कम होती, बेचने वालों की अल्पाधिकार व्यापार में बहुत कम हो जाती है। आप देखिए, राशन की दुकान पर गेहूं की कीमत कहलाती है। जब राशन की दुकान पर जाते हैं और गेहूं की कीमत जो मिलती है वो कीमत क्या कहलाती है? बाजार कीमत, कीमत सीमा, या शाम कीमत, या फिर कीमत तल। तो उसे हम कीमत तल के नाम से जानते हैं। दोस्तों बिल्कुल आप इन्हें निशान लगा के रखें, लिख कर रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। आपको बताना कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। मूल्य का संचयन, मूल्य का मापन, आय का वितरण, या भावी भुगतान। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है मूल्य का मापन करना, प्राथमिक कार्य कहलाता है। इसी प्रकार सरकारी बजट प्रस्तुत किया जाता है वर्ष में। अर्थात आपको बताना है कि जो सरकारी बजट है तो एक वर्ष में कितने बार यह प्रस्तुत किया जाता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। और सही जवाब हो जाएगा 1 बार। एक बार ही हम इसे प्रस्तुत करते हैं या फरवरी माह में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको बताना है रिक्त स्थान की पूर्ति में यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। ऊंची तटस्थ वक्र दर्शाती है खालिस्तान स्तर की संतुष्टि। तो आपको मालूम होगा कि जो उच्च स्तर है, उच्च स्तर की संतुष्टि को दर्शाता है। दूसरा ऑप्शन है, उत्पादन फलन खालिस्तान निरपेक्ष होता है। तो यहाँ पर उत्पादन जो फलन जो होता है वह है कीमत सापेक्ष होता है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, खालिस्तान मूल्य सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन सा मूल्य है जो सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो वह है बाजार मूल्य कहलाता है। उसे हम बाजार मूल्य कहते हैं कि बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए मूल्य कम ज़्यादा होते रहता है। अगला देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य खालिस्तान द्वारा समर्थन निर्धारित किया जाता है। जो अभी आंदोलन वगैरह चल रहा है इसमें ये समर्थन मूल्य की ही बात है। तो यह न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो वह है सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सरकार इसे निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन, मुद्रा वह धुरी जिसके खालिस्तान अर्थ विज्ञान केंद्रित है। आपको बताना है कि कौन सी धुरी है। अर्थात मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। यह परिभाषा है प्रोफेसर टॉमस की। अगला देखिए, खालिस्तान संतुलन में केवल दृश्य मदें सम्मिलित रहती है। तो व्यापार संतुलन में जो व्यापार संतुलन होता है उसमें केवल दृश्य मदें सम्मिलित रहती है। अगला देखिए, यहाँ पे सत्य असत्य आपको बताना है। सत्य असत्य कि प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र में किया जाता है, सत्य है यह। दूसरा देखिए, सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम एक सर्वव्यापी नियम है, यह भी सत्य कथन है। सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम सर्वव्यापी नियम होता है। तीसरा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक वास्तविक दशा है,
यह असत्य है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक काल्पनिक रूप में माना जाता है, वास्तविक दशा नहीं है। चौथा, साम्य की अवस्था में एक फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही है, सत्य कहा गया है कि सत्य है कथन की साम्य की अवस्था में अधिकतम लाभ मिलते हैं। अगला देखिए, बजट का भाषण गृह मंत्री द्वारा दिया जाता है, यह असत्य है। बजट का भाषण वित्त मंत्री द्वारा दिया जाता है। अगला देखिए, यहाँ पर व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग है, यह सत्य है, सही जवाब है। व्यापार संतुलन जो है भुगतान संतुलन का अंग है। अब देखिए सही जोड़ी मिलाइए, आ और बा दो दिए गए हैं। देखिए, बाजार मांग से आशय है, आपको बताना क्या है। तो बाजार मांग का आशय जो है एक वस्तु की मांग से होता है, बाजार मांग का आशय। दूसरा देखिए, वस्तु की पूर्ति का संबंध जो होता है वो वस्तु की लागत से होता है। पूर्ति करना है तो लागत की जानकारी होना, लागत के आधार पर ही उसकी पूर्ति की जा सकती है, क्योंकि कितने की वस्तु बन रही है ये पता चलता है। वस्तु विभेद की यदि हम बात करते हैं तो वस्तु विभेद जो है तो यह अपूर्ण प्रतियोगिता का संबंध होता है। वस्तु विभेद का टिकाऊ वस्तुओं का बाजार का संबंध विस्तृत होता है। टिकाऊ वस्तुओं का बाजार जो होता है वो विस्तृत होता है और जनसंख्या वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है और भारतीय रुपये जो है ये प्रमाणित एवं सांकेतिक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया है। सही जोड़ी के मिलान आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, एक शब्द में उत्तर की यहाँ पे बात आती है। एक शब्द में उत्तर कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान जो होता है किसके द्वारा किया जाता है, आपको यहाँ पे बताना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो कीमत यंत्र जो होता है वो कीमत यंत्र के द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है, कीमत यंत्र के द्वारा। दूसरा देखिए, किस प्रकार की वस्तु की मांग लोचदार होती है, आपको बताना है। तो विलासिता की जो वस्तु होती है उनकी मांग लोचदार होती है। विलासिता की वस्तु की मांग लोचदार होती है। क्या पूर्ण प्रतियोगिता में असामान्य लाभ हो सकता है, आपको बताना है। तो यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है, मांग अधिकता किस कीमत में देखने को मिलती है, हमारा चौथा क्वेश्चन है। किस अवस्था में देखने को मिलती है, कीमत सीमा में। कीमत सीमा में हमें देखने को मिलती है। अगला देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में कितनी बार होती है। राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में कितनी बार होती है। क्वेश्चन नंबर 5वां का सही जवाब हो जाएगा एक बार ही राष्ट्रीय आय की गणना होती है, एक बार। अगला देखिए और अंतिम क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन में कौन सी मदें शामिल की जाती है। तो दृश्य मदें, जो दृश्य मदें होती है वो शामिल की जाती है। तो ये थे हमारे पूरे 30 नंबर के क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को यहाँ सब्सक्राइब करने को कहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।